हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली रिलीज द रिजल्ट ऑफ इट्स कास्ट सर्वे। किस स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में अपने कास्ट सर्वे के रिजल्ट को रिलीज किया है? ऑप्शंस हैं झारखंड, बिहार, हिमाचल, दिल्ली। तो ऑप्शन कौन सा आपका राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार ने हाल ही में अपने कास्ट सर्वे के रिजल्ट को रिलीज किया है और रिजल्ट में क्या पाया गया है? रिजल्ट में जो ओबीसी है और ईबीसी है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, वो लोग ज़्यादा संख्या में पाए गए हैं। ये लोग जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के हैं उनको 36.01% ये पूरी पॉपुलेशन, बिहार की पूरी पॉपुलेशन का 36.01 क्या है? एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है। ठीक है, जो अदर बैकवर्ड क्लास है ओबीसी है, वो कितने हैं? 27.13%। ये पॉपुलेशन का कितना है? टोटल पॉपुलेशन का 27.30% है। अब आ जाते हैं शेड्यूल कास्ट। एससी जो है, एससी है 9.65% एंड एसटी शेड्यूल ट्राइब जो है वो पॉपुलेशन का 1.68% है। तो जो यादव्स हैं और जनरल कास्ट है, जनरल कास्ट 15.52% कॉन्स्टिट्यूट करता है टोटल पॉपुलेशन का एंड जो यादव है वो रिप्रेजेंट करते हैं 14% ऑफ द पॉपुलेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन नेम्ड आफ्टर फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी। इट वॉज ओपन इन विच स्टेट? ऑप्शंस हैं ग्वालियर, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कंट्री का पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है दिव्यांगजन के लिए, वो कहाँ पे खोला गया है? वो खोला गया है ऑप्शन ए ग्वालियर। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर ट्राइबल अफेयर्स इनॉग्रेटेड द 4th एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल नेशनल कल्चर एंड लिटरेरी फेस्ट एंड कला उत्सव 2023 इन देहरादून। हु इज़ यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स? यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स ने चौथा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, नेशनल कल्चर और लिटरेरी फेस्ट और कला उत्सव इनॉग्रेट किया है देहरादून में। अब ये पूछा जा रहा है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स कौन है हमारे? ठीक है, यूनियन पूछा है ना, यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स कौन है? राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी, अर्जुन मुंडा एंड भारती प्रवीण कुमार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजनाथ सिंह आपको पता है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे हम। राजनाथ सिंह जी आपको पता है ये है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, और हरदीप सिंह पुरी, ये पिछली बार भी मैंने करंट अफेयर्स में बहुत बार ये नाम लिया है हरदीप सिंह पुरी जी का। ये है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। ये दोनों मिनिस्ट्री क्या है? इनके पास है। अब भारती प्रवीण कुमार है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है भारती प्रवीण कुमार के पास। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन हमारा बचता है, कौन सा? अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा क्या है? यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्राइबल अफेयर्स। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट टूवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट which state government has announced a groundbreaking policy to reserve 35% of all state government job positions for women, excluding the forest department? forest department को छोड़कर 35% जो स्टेट की गवर्नमेंट जॉब में पोजीशन होगी वो वुमेन्स के लिए रिजर्व की जाएगी। जो ये ग्राउंड ब्रेकिंग पॉलिसी है ये किस स्टेट ने लॉन्च की है? ठीक है, किस स्टेट ने लॉन्च की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 49th ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट विद द थीम ऑफ पुलिसिंग इन अमृतकाल। ठीक है, पुलिसिंग इन अमृतकाल की थीम के साथ 29th है ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस है, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की? ऑप्शन डी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ ये ऑर्गेनाइज की? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जो कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है, इसमें जो चीफ गेस्ट थे वो हमारे होम मिनिस्टर थे अमित शाह जी थे, और गेस्ट ऑफ ऑनर कौन थे? पुष्कर सिंह धामी, जो क्या है? उत्तराखंड के सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बांग्लादेश रिसेंटली रिसीव्ड इट्स फर्स्ट शिपमेंट ऑफ यूरेनियम फ्रॉम विच कंट्री विच विल बी यूज्ड टू फ्यूल द कंट्रीज रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। ऑप्शन है यूएसए, रशिया, इंडिया, नन ऑफ दीज। बांग्लादेश ने रिसेंटली यूरेनियम का शिपमेंट रिसीव किया है और उसको कंट्रीज़ के रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल के लिए यूज़ किया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है ये किस कंट्री से उन्होंने रिसीव किया है, यूरेनियम की शिपमेंट उन्होंने किस कंट्री से रिसीव की है। ऑप्शन है यूएसए, रशिया, इंडिया, नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, रशिया से बांग्लादेश ने रिसीव किया है इसका पहला यूरेनियम का शिपमेंट, जो कंट्री के रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट में फ्यूल की तरह यूज़ किया जाएगा। इसका एम है बांग्लादेश की जो इलेक्ट्रिक ग्रिड है और ग्रोइंग इकोनॉमी है उसको सपोर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज ग्रॉस गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी रेवेन्यू विटनेस अ सिग्निफिकेंट स्लो डाउन, ग्रोइंग एट द स्लोएस्ट पेस इन 27 months. The growth rate dropped to dash from the previous months approximately 10.8%. जो इंडिया का जीएसटी रेवेन्यू है उसने सिग्निफिकेंट स्लो डाउन देखा गया है और ये लास्ट 27 मंथ से बहुत स्लो पेस में जो जीएसटी रेवेन्यू है वो ग्रो कर रहा है हमारा। ठीक है, अब जो प्रीवियस मंथ का हमारा जीएसटी रेवेन्यू था वो 10.8% था। पूछा गया है जो ड्रॉप हुआ है उसमें, ठीक है, जो ग्रोथ रेट ड्रॉप हुई है वो कितने पर हुई है। 10.8 था प्रीवियस मंथ का, तो इस मंथ वो कितने पर ड्रॉप हुई है। ठीक है, ऑप्शन है 9%, ऑप्शन बी है 9.9%, ऑप्शन सी है 10.2%, डी है नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 10.2%। पिछले मंथ क्या थी, प्रीवियस मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 10.8% थी और इस मंथ क्या हो गई है 10.2% पर ड्रॉप हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू 28th डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ के जो नए डायरेक्टर जनरल है वो कौन बने हैं, है ना, 28 डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। ऑप्शन ए है तरुण सोबती, ऑप्शन बी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन सी है वीआर चौधरी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। अब देखो ऑप्शन सी बहुत क्लियरली हमको पता है कि वीआर चौधरी क्या है, वीआर चौधरी है एयर चीफ मार्शल। ठीक है, अब दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, तरुण सोबती एंड रघु श्रीनिवासन। इन दो में से आंसर एक हो सकता है। अब देखो जो तरुण सोबती है उनको हाल ही में डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। रघु श्रीनिवासन बने हैं 28 डायरेक्टर जनरल ऑफ बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इनके पहले जो थे वो थे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एंड बांग्लादेश कमेंस द 11th एडिशन ऑफ देयर एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति इन। इंडिया और बांग्लादेश ने अपना संप्रीति जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, उसका 11th एडिशन कहाँ पे उन्होंने एक्सरसाइज किया है। ठीक है, ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है ओडिशा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मेघालय में। कहाँ उन्होंने ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस की है, ऑप्शन बी मेघालय में, मेघालय के उमरोई में। ठीक है, अब जो संप्रीति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है, लेकिन ये शुरू कब से हुई, ये शुरू होती है 2009 से। असम में हुई थी पहली बार, जोरहाट नाम का एक स्थान है वहाँ पे असम में पहली बार इंडिया और बांग्लादेश में के बीच में संप्रीति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। यहाँ पे आपको इस एक्सरसाइज के साथ बाकी जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उनका भी पता होना चाहिए। ठीक है, जो अदर मिलिट्री एक्सरसाइज है वो है अग्नि वॉरियर जो होती है इंडिया और सिंगापुर के बीच में, और एक और है बोल्ड कुरुक्षेत्र जो सिंगापुर के ही साथ होती है। दो एक्सरसाइज होगी मिलिट्री एक्सरसाइज जो सिंगापुर के साथ होती है इंडिया की, एक तो अग्नि वॉरियर, दूसरा बोल्ड कुरुक्षेत्र। ठीक है, ओमान के साथ भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है अल नगाहा। ठीक है, अल नगाहा एक मिलिट्री एक्सरसाइज है किसके साथ, ओमान के साथ, किसकी, इंडिया की। और किसके साथ, जापान के साथ, जिसको कहा जाता है धर्म गार्जियन। किसके साथ है, जापान के साथ धर्म गार्जियन। और एक मैंने किसके साथ बताया आपको, सिंगापुर के साथ है हमारी दो मिलिट्री एक्सरसाइज, बोल्ड कुरुक्षेत्र और अग्नि वॉरियर। ऐसे ही आपको जितनी भी एक्सरसाइज अभी न्यूज़ में आ रही है उनको आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में उनके पूछे जाने के चांसेस हाई होते हैं। द इंडियन एयरफोर्स हैज़ अनाउंस्ड प्लान टू रिटायर इट्स आइकॉनिक डैश फाइटर जेट्स
and replace them with the indigenous light combat aircraft LCA Mark A1। इंडियन एयरफोर्स ने अपने आइकॉनिक फाइटर जेट को रिप्लेस करने का अनाउंस किया है और उसकी जगह पे स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क A1 को यूज़ करने का अनाउंस किया है। कौन सा फाइटर जेट है जिसको इंडियन एयरफोर्स ने रिटायर करने का अनाउंस किया है? ऑप्शन ए है डसल्ट, राफेल, सुखोई, MiG-21 एंड डसॉल्ट माइरेज। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। MiG-21 को इंडियन एयरफोर्स ने प्लान किया है कि इसको ये रिटायर कर देंगे और उसकी जगह पे कौन सा यूज़ करेंगे? देसी मार्क A1 को यूज़ किया जाएगा। जो ये अनाउंस किया है ये किसने किया है? VR चौधरी, जो क्या है इंडियन एयरफोर्स के एयर मार्शल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2023 वॉज अवॉर्डेड टू डैश एंड डैश। ठीक है, ऑप्शन है जॉन फूल्स, नरगिस मोहम्मदी, बोथ A एंड B, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर है 2023 का अवार्ड वो किसको दिया गया है? जॉन फूल्स को दिया गया है। ठीक है, जॉन फूल्स को उनके फॉर हिज इनोवेशन प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू अनसेएबल। ठीक है, इस चीज़ के लिए क्या दिया गया है उनको? लिटरेचर प्राइज। जो नोबेल प्राइज़ है ना, इंडिया में सबसे पहली बार नोबेल प्राइज़ किसको मिला था? ठीक है, इंडिया में सबसे पहले जो नोबेल प्राइज़ है वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। किसमें? लिटरेचर में, और 1913 में इनको मिला था। ठीक है, इनके बाद किसको मिला? CV रमन जी को मिला, फिजिक्स में उनको मिला। ठीक है, अभी लास्ट टाइम किसको मिला था नोबेल प्राइज़ इंडिया में, है ना? इंडिया में जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था लास्ट टाइम वो मिला था 2019 में, इकोनॉमिक्स की फील्ड में मिला था। किसको मिला था? ये अभिजीत बनर्जी जी को मिला था नोबेल प्राइज़। कब मिला था लास्ट टाइम? 2019 में। ठीक है, अब देखो नोबेल प्राइज़ की थोड़ी हिस्ट्री पर चलते हैं। जो नोबेल प्राइज़ है ना उसको देती है स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। ठीक है, ये देती है इसको किसकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में देती है, जिन्होंने डायनामाइट को इन्वेंट किया था 1867 में। ठीक है, 1896 में उनकी डेथ हो गई, इसीलिए 1901 से क्या हुआ? नोबेल प्राइज़ देना शुरू किया किसने? स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंटिस्ट ने। ठीक है, और हर साल तब से अक्टूबर में दिए जाते हैं ये अवार्ड, है ना? ओके, टोटल कितनी कैटेगरी होती है? टोटल 6 कैटेगरी में इन अवार्ड्स को दिया जाता है। नरगिस मोहम्मदी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। कौन सा नोबेल प्राइज़ इनको दिया गया है? इनको दिया गया है नोबेल प्राइज़ इन पीस। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज़ किसको दिया गया है? नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट एंड फ्रीडम फॉर ऑल। ठीक है, इन्होंने जो वुमेन ऑपरेशन के खिलाफ ईरान में अपनी फाइट की एंड प्रमोट किया ह्यूमन राइट और फ्रीडम फॉर ऑल को, उसके लिए क्या दिया गया इनको? नोबेल पीस प्राइज़ 2023 इनको दिया गया। किसको? नरगिस मोहम्मदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स 2023? ऑप्शंस है पियर एगोस्टिनी, एनी हुलियर, फ्रैंक क्राउस, ऑल ऑफ दीज। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इन सभी को मिला है नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। पियर गॉस्टिन है, ये अमेरिका के वैज्ञानिक है, और फ्रैंक क्रॉस कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं, और एनी हुलियर है स्वीडिश साइंटिस्ट। हु वन द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स? ऑप्शन है क्लाउडिया गोल्डन, कैटलिन कारिको, ड्रू वेसिसमैन, ऑप्शन डी है बोथ B एंड C। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए क्लाउडिया गोल्डन, क्योंकि जो नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स है वो केवल एक ही आदमी को दिया गया है, वो है क्लाउडिया गोल्डन को दिया गया है। अब देखो ऑप्शन जो B और C है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटलिन कारिको एंड ड्रू वेसिसमैन। इनको किस चीज़ में नोबेल प्राइज़ दिया गया है? इनको दिया गया है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में।